हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रेशमा लाकड़ा है और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ये है कि लोगों को प्यार में धोखे जो मिल रहे हैं ना, उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि जिनको भी धोखे मिले हैं ना, मैं उन्हीं लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। प्यार में धोखे, क्योंकि आजकल इस तरीके का आप बहुत देखोगे। आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखो किसी न किसी को जरूर धोखा मिला होगा। आपके कोई रिश्तेदार में, जान पहचान में, इस तरीके से आपने बहुत देखा होगा कि उनको धोखे मिले हैं। तो जिनको भी धोखा मिला है ना प्यार में, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे संभालना चाहिए। धोखे जब मिलते हैं तो बहुत झंझोड़ के रख देता है इंसान को कि क्या करे ना करे। तो मैं उसी के ऊपर मैं आई हूँ कि क्या करना चाहिए। उस इंसान को ना उस टाइम में सोचने समझने का शक्ति नहीं होता है। वो इंसान इस हद तक चला जाता है कि वो जिसने धोखा दिया है ना, उसको मर्डर करने के लिए वो चला जाता है। अरे कर भी देता है। बस यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब इतना एंगर रहता है ना, कितना मतलब गुस्सा उनके अंदर में रहता है कि वो लोग, मुझे तुम कैसे छोड़ सकते हो, और तुम मेरे नहीं हो तो मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगी। मतलब इस तरीके से जो सोच रहता है ना, ये बहुत गलत सोच है। पहली बात तो बहुत ही गलत सोच है। सबसे पहले अपनी ये सोच है ना, ये बदले की भावना कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की मैं होने नहीं दूंगा, किसी और की होने नहीं दूंगी। इस तरह की जो बदले की भावना है ना आपके अंदर, ये बदले की भावना को पहले आपको निकालना है। ठीक है, बदला की भावना को आपको एक पॉजिटिव तरीके से लेना है। कैसे लोगे वो भी मैं बताऊंगी। बदला किस तरीके से लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पॉजिटिव तरीके से लेना है आपको बदला। सबसे पहला, एक्सेप्ट करना सीखिए। धोखा जो मिला है उसको एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि ये होता है ना कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे धोखा कैसे मिल सकता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकती है। तो इस तरीके से सोच है, ठीक। एक्सेप्ट करो अपनी इमोशन को। एंड आपको अगर रोने का मन कर रहा है तो आप रो, आप उसको दबाओ मत। ठीक है, आप चिल्लाओ, आप रो, पूरी तरीके से ऐसे निकालिए, उसको महसूस करिए एंड उसको पूरी तरीके से निकाल दीजिए। एंड सेकेंड, उसका जो भी आप के पास में फोटोज है ना, उस इंसान का आपके पास में जो फोटोज है, एंड प्लस उसका अगर प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल में जा के मत देखो। ठीक है, किसी भी तरह का आईडी होगा, सोशल मीडिया का जो भी अगर उसका आईडी होगा आप जानते हो, तो बार बार जा के मत देखो कि वो क्या कर रही है, किसके साथ में है, अभी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ खबर मत लो। ठीक है, ये कुछ टाइम मैं बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप करो। उसका बार बार फोटो मत देखो। आपके मोबाइल में अगर फोटोज है तो फोटोज को अभी डिलीट कर दो। एंड थर्ड, खुद पे ध्यान दो। अब ध्यान कैसे दोगे? अपनी नींद को पूरी करना है। पहले अपना नींद को पूरा करना है, अपने आप को समय दो। ठीक है, आपको नहीं खाना है ये मत करो किसी की वजह से, खाना खाओ। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके का आपको अगर हॉबीज़ है, जैसे कि पेंटिंग का, डांसिंग का, या फिर गाना गाने का, इस तरीके का कुछ भी है तो वो आप कर सकते हो। अपने आप को बिजी रखो, इतना बिजी रख दो कि आपको मतलब वो याद ना आए। ठीक है, जो आपको मैं जिन जिन बता रही हूँ, जिनको भी आप भूल नहीं पा रहे हो, उनके बाद याद में आप रो रहे हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ। फिर आप क्या करोगे ना, शायद चौथा पॉइंट होगा शायद, इसमें आप ना अपने इमोशंस को लिखो। एक जनरल करो। एक मतलब कि उसमें क्या करना, इमोशंस को लिखना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, जैसे कि आप एक पेपर कॉपी ले लिया और उसमें आज का दिन आपने लिखा। ठीक है, मुझे आज कैसा फील हो रहा है, हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ, मुझे आज याद आ रहा था उसका, जो भी। ठीक है, याद आ रहा था, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, आज का दिन मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ भी आप लिखो। ठीक है, पूरी तरीके से उसको लिखो आप। मुझे लिखने के बाद में उसको जला दो। ठीक है, एंड पांचवा पॉइंट होगा शायद ना, उसमें आप देखो, उसमें ना आप क्या करो कि माफ करना सीखो लोगों को। ठीक है, जैसे आप माफ करना सीखोगे ना तो आपको ना एक हल्का सा फील होगा। अब माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत को सही मान लेना। ठीक है, बस माफ करना है उनको। माफ करने का मतलब होता है कि अपने गुस्से को, ठीक है, अपने जो भी आपने जो भी रखा है ना, अपने गुस्से को, उसको आपको ना, दुख को, उससे आपको आज़ाद करना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को माफ़ करते हैं। तो आपको ना माफ़ करने सीखना है। ठीक है, माफ़ करना है आपको। प्लस आपका गोल क्या है उसको भी आपको फोकस करना है। गोल मतलब क्या? अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे किसी को
इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को हो सकता है कि डांसर बनना है, डांसर पे पूरा फोकस करना है, आर्टिस्ट बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। तो कुछ भी आपका गोल है, क्या गोल है, तो उसको आप लिखो, उस पर आप फोकस करो, उस चीज़ को लेके आपको कैसे करना है, मुझे मैं ऐसा क्या करूँगा तो मुझे ये गोल हासिल होगा, जो मैं चाहता हूँ मुझे वो मिलेगा। तो इस तरीके से अपना जो भी है ना उस चीज़ को आप सेट करो, अपने गोल को सेट करो, ठीक है। और जितने लोग भी ना धोखे खाए हुए हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अगर आपके साथ में गलत किया है ना, तो गलत जो चीज़ किया है, गलत मतलब बहुत गलत किया है, तो गलत वाली चीज़ को लेके मत बैठो, ठीक है। मेरे साथ में इतना गलत किया उसने, इतना बुरा किया उसने, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ उस गलत चीज़ को, उसको ना आप छोड़ दो, उसको जाने दो, जो गलत चीज़ था उसको जाने दो। एंड जो आप दोनों का अच्छा टाइम तो था ना कोई टाइम में तो अच्छा टाइम था ना, जिसमें आप बहुत खुश थे, आप लोग दोनों बहुत खुश थे, आप खुश थे, तो वो अच्छा टाइम को रखो, ठीक है। एंड ये सोचो कि वाह वो बहुत अच्छा टाइम था, हम वहाँ गए थे मिलने के लिए, ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, कुछ फ़नी मोमेंट हुआ होगा उसके साथ में, कुछ ऐसा हो गया था, तो उस चीज़ को आप याद कर सकते हो। लेकिन जो बुरा वाला जो समय था ना उसको आप पूरी तरीके से हटा दो, पूरी तरीके से निकाल दो, पूरे दिलो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। जब ऐसा करोगे ना आप देखो आपको बहुत हल्का फील होगा, आपको मन नहीं करेगा फिर कि मुझे ना उसको मारने का मन कर रहा है, उसको जान से मार दूंगा, वो मेरी हुई नहीं तो मैं उसके किसी को हुई नहीं दूंगा। इस तरीके की जो आपका सोच है ना वो कभी आपका मतलब आएगा नहीं। और पूरा ध्यान आप खुद पे लगा दो, पूरा फोकस आप खुद पे लगा दो। पता है बदले, अब मैं आती हूँ बदले की भाव, बदला वाला जो बदला जो मैं बोली ना, बदला लेना चाहिए। अब बदला कैसे लेना, पॉजिटिव तरीके से लो। कैसे लोगे, उसने आपको छोड़ दिया है ना, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा मेरे में ऐसा क्या कमी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया, ये वो बहुत कुछ आपको लग रहा होगा। देखो कमी किसी में नहीं होती, आप में नहीं होती, किसी में नहीं होती है, ठीक है। सब इंसान के अंदर में अपना अपना एक टैलेंट होता है, सब इंसान यूनिक है, ठीक है। तो वो बस सामने वाला पहचान नहीं पाया है, आपको पहचानता नहीं है उस चीज़ को, वो शायद वो पहचाना नहीं आपको, लेकिन आप पहचानते हैं अपने आप को, है ना। आप कितने यूनिक हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितना कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। तो उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ो कि आप कितना कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। बस पूरा फोकस आप लगा दो अपने आप में, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में ये करना है, वो करना है। बस आप आगे बढ़ने के बारे में सोचो। जब आप ऐसा करोगे ना तब देखना जिन्होंने आपको धोखा दिया है ना वो फिर आपके पीछे आना चाहेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन शायद तब आप बात नहीं करोगे, तब आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो वही होगा, वही बदला है, ठीक है। वही बदला, मैं जो बदला की बोली थी ना कि स्टार्टिंग में कि बदला क्या है, कैसे लेना है, तो वही बदला। बस उस तरीके से आपको बदला लेना है, ये नहीं कि मैं उसको मार दूंगा, इसको मैं मार दूंगी, ऐसा नहीं होता है बदला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से बनी रहूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सच में पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। एंड जिनको भी धोखा मिला है ना और वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय। आप लोग समय दिए, मेरे साथ में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर गाइस, बाय।